हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज के हम टॉपिक में बात करेंगे एग्जाम जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप इसके सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये देख लेते हैं कि जितने इसमें वेटेज है, जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज है, उनमें हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। और ये ऐसे ही नहीं, आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर इसमें मैंने प्रिंट निकलवाया है और देखते हैं कि इसमें पूरे पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स। और अगर हम जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इनमें से एग्रीकल्चर के भी कौन से टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं। और ये वीडियो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है हमें कि पिछले साल इस टॉपिक में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, तो हमें इस साल की तैयारी भी उस अकॉर्डिंग ही अपनी करनी है। तो देखते हैं, यहां जब हम हाई स्कोरिंग टॉपिक की बात करते हैं, टोटल आपको पता है 65 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर 65 में से एग्रीकल्चर के अगर हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर थोड़े ट्रेंड एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो यहाँ पर वर्ड लिखा है ट्रेंड, ये ट्रेंड इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत जो करंट की बातें थी, कुछ अगर स्कीम आई है, यूपी की कोई बात है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए लिखा है ट्रेंड बेस्ड। प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी पूरी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझें, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और एग्रीकल्चर सेक्शन में 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी पार्ट्स हमारे पास बचते हैं कंप्यूटर 15 और जीके के लिए 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो टोटल कंक्लूजन अगर हम करें, यानी कि पूरा निचोड़ निकालें, तो बात ये आती है, ये जो 65 क्वेश्चन है ना, दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ आपका एग्जाम जा रहा है। नो डाउट यहाँ पर ये सारे करके जाएंगे, लेकिन ये मार्क्स जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपके इसमें से 65 में से आप टारगेट करते हैं कि आप अच्छा स्कोर इसमें ले पा रहे हैं, तो आपके लिए एक गेम चेंजर ये बन सकता है। तो ये सेक्शन आपने बीएससी की होगी, आपके लिए ऑलरेडी प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, अब हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक में से, अलॉन्ग विद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो समझते हैं, जब हम इस एग्रीकल्चर पार्ट को डिवाइड करते हैं, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि क्रॉप साइंस आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है। यहाँ पे जो क्रॉप साइंस हमारे लिए कोर एरिया रहा है, मेजर फोकस जिसका इसी पे रहा था ट्रिपल एससी 2025 के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं। सॉइल वाटर की बात करें तो सॉइल एंड वाटर के में भी इसमें मीडियम वेटेज दी गई थी इस पार्ट को। नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट था बिल्कुल, इसमें से आपके क्वेश्चंस फंसे थे लास्ट ईयर भी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर एक, जिसमें अगर एज सच देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर में से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल के उतने क्वेश्चन नहीं, लेकिन यस, इसमें हमें पोस्ट हार्वेस्ट के लेके क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। मैं आपको इवन कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस हमें हर पार्ट में से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सीड एंड इरिगेशन, थोड़ा माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है एग्री इकोनॉमिक्स, जिसमें आपसे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस पार्ट को हमेशा स्किप कर देते हैं, यानी कि स्कीम्स का क्या है बाद में कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन या कुछ जो आपके मिसलेनियस, तो आपको फिक्स था कि इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वेटेज अगर हम कहेंगे ठीक ठीक रहा है, बिल्कुल लो भी नहीं, लेकिन हाँ, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लास्ट आपके पास है एनिमल हस्बेंड्री, जो आपका मीडियम वेटेज का टॉपिक रहा था। यानी कि ये हमने कंप्लीट कंक्लूड किया कि अगर हम पूरे सिलेबस में से देखें तो कौन कौन से हमारे कोर टॉपिक इसमें से बनते हैं। अब जरा से इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्रोनॉमी, यानी कि अगर मैं सॉइल क्रॉप साइंस की बात करती हूँ तो यहाँ पर 16 से 18 क्वेश्चन हमारे इसमें से थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सॉइल साइंस, जिसमें से 6 से 8 क्वेश्चन थे। प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। अगर इसमें हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में भी स्पेसिफिकली यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट पे फोकस किया गया था। जैसे मेरे पास आपका पहला क्वेश्चन ही है हॉर्टिकल्चर में से, उसमें आपसे पूछा गया था कि एज पर एफएसएसएआई नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेस में कितना जो है इसमें शेल नॉट ऑक्यूपाई लेस देन डैश ऑफ द डैश % ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जब हम इसको सही तरीके से पैक करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 था, जिसमें आपसे यही पूछा गया था, इसी के ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट को लेके आपका इसमें क्वेश्चन बना था। अगला हमारे पास आता है सीड साइंस, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके थे। इरिगेशन वाटर की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन वंस अगेन। एग्री इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जिसमें आपके पास 6 से 7 जो थे वो तकरीबन क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे।
फूड साइंस, जैसे कि भी एफएसएसएआई के अगर मैंने इसका अलग से आपके लिए टॉपिक भी रख दिया है, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और लास्ट अगर हम मिसलेनियस, एक्सटेंशन, एनिमल, इन सब की बात करें तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ये थी कंप्लीट। इसमें से 2-3 क्वेश्चन और भी हम ऐड करेंगे जो आपके मिसलेनियस में ही जाते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल था, और अब हमें यहाँ से आइडिया होता है कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेड टॉपिक्स जो हैं, वेटेज वाले टॉपिक्स, वो कौन कौन से हैं, ताकि हम उस पे इस बारे अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट को पिक करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करें, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन था क्रॉप क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन। खरीफ रबी क्रॉप, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि इनमें से कौन सी आपकी माइनर मिलेट है, उनका नाम क्या है, शायद मैंने यहाँ पर लिखा भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मिलेट, ऐसा कोई क्वेश्चन था। एज अ क्लासिफाइड एज माइनर मिलेट के अंदर हम जिसे डालते हैं। बोटानिकल नेम ब्लैक ग्राम का पूछा था। कौन सी क्रॉप है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी, एंड उसको हम क्रॉप रोटेशन के लिए यूज करते हैं, फसल चक्र में उपयोगी है। चिकपी, मक्का, सरसों, गन्ना, चना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिखा है। रोटेशन, जैसे मैं अभी बता भी रही हूँ, 2 क्वेश्चन, और यील्ड या फिर एग्रोनॉमी के जो बाकी क्वेश्चन थे वो 4 से 5 थे। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई इसमें क्या रहा, तो हमें देखने को मिली कि ऑप्शन थोड़ी नजदीक नजदीक की थी, मतलब कि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हमने सही तरीके से याद नहीं किया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है नॉट अ मिलेट, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से किसको हम माइनर मिलेट के अंदर रखते हैं, उनके नाम क्या है, कौन कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हमें नहीं पता होगा, हम नहीं बता पाएंगे। और दूसरा, एलिमिनेशन बेस्ड हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारे पास आता है सॉइल साइंस की बात करें, जिसमें से एनपीके यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास 3 से 4। सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उस पे थे। एंड सॉइल इंप्रूवमेंट को लेके भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि इनमें से कौन सी सॉइल इरोजन जो है, जो कि स्प्लैश की तरह, जिसको मतलब कि वो स्प्लैश इरोजन उसका आंसर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रेन ड्रॉप की तरह नीचे गिरती है और हमें उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं देखूंगी, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था सॉइल इरोजन को लेके। नेक्स्ट था, इनमें से किसको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखते हैं, तो वही आपके क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सॉइल साइंस के देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करें, जिसमें फ्रूट वेजिटेबल में से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, लेकिन हाँ वहां पर हमसे 1-2 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, यहाँ से थे। प्रोपिगेशन में से 1-2 क्वेश्चन, और पोस्ट हार्वेस्ट का मेजर वेटेज रहा है। मेजर वेटेज में जहां पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां से थे। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बताया था, रेडी टू सर्व आपसे बेवरेज के बारे में पूछा था। शुड ऑक्यूपाई नॉट लेस देन कितना % जो है कंटेनर का, ये आपकी ऑप्शंस थी। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक आपसे डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा था, विप टेल इन कॉलीफ्लावर किसके कारण होती है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट आपसे पूछा था। ये एक्चुअली एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, जिसमें आपसे इसके बारे में पूछा गया था कि यहाँ जो पोस्ट हार्वेस्ट हमारे पास है, इसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ये क्वेश्चन था 60 नंबर का क्वेश्चन, 60th नंबर का क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, राइपनिंग चैम्बर जिसे हम कहते हैं, और प्री कोलिंग यूनिट, इनमें से कौन सा एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन कौन से इसका यूनिट बनता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीट अगर एनालाइज करते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, और स्टूडेंट जिसको अक्सर इग्नोर करते हैं, और ये हमारा इग्नोर हुआ, तो ये पार्ट में से आपके मार्क्स गए कट। इसीलिए मैंने लास्ट में कंक्लूजन भी दिया आपको, क्योंकि जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अब हमें उसको इग्नोर नहीं करना, ये है आपका, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है सीड प्लस इरिगेशन की बात करें, तो सीड टाइप में से 1 से 2 क्वेश्चन, और इरिगेशन मेथड से भी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इरिगेशन मेथड जो है वो मैक्सिमम वाटर को, इरिगेशन मेथड जो है वो सबसे ज्यादा पानी सेव करता है। और एक क्वेश्चन था, वेरीफाई द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड लोट जब मैंडेटेड बाय रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, ऐसा ही आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका ठीक वेटेज का था, लो भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन भी अगर आए हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन डिजीजेस का क्वेश्चन, जैसे कि
कौन सी विच अफेक्ट व्हीट क्रॉप बाय कोजिंग लीफ रस्ट डिजीज, ऐसे आपके डिजीज के 3 से 4 क्वेश्चन, पेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन एंड केमिकल बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन था। जैसे कि अगला क्वेश्चन उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, और क्वेश्चन में उन्होंने लिखा था हाउ मेनी पेस्ट, इनमें से कितने जो पेस्ट हैं वो अटैक करते हैं पल्सिस को, दलहन सब्जियों को, दलहन क्रॉप्स को कितने पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं, तो आपको इसमें बताना था। ये क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कौन सी वायरल डिजीज अफेक्ट क्लोवन होफ्ड एनिमल्स इज प्रायोरिटाइज अंडर LHDCP, ये था 50th नंबर का क्वेश्चन, आप लोग पेपर में भी देख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो अगर हम देखें यहाँ पर उन्होंने क्रॉप प्लस डिजीज लिंकिंग पे क्वेश्चन था, और अगर आपको सही तरीके से याद था तभी आप इनके आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्री इकोनॉमिक्स एंड स्कीम बेस्ड क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो स्कीम में जो हमारा एक कहीं तो मेजर वेटेज था, क्योंकि स्कीम्स अगेन वही पार्ट है जो हम स्किप करते हैं, लेकिन अगर किसी ने स्कीम ध्यान से पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर आपके डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो स्कीम्स में से थे, और डिजिटल एग्रीकल्चर, और अब आपको पता तो है एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बहुत सारी डिजिटलाइजेशन हो रही है, मतलब कि कैसे हम अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं, फोन के यूज हम कैसे, AI को कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर हमसे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से थे। एक आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, विच स्टेटमेंट अबाउट ई किसान उपज निधि इज करेक्ट, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन था। लोन वाया वेयर हाउस रिसिप्ट पे क्वेश्चन, ऑनलाइन सेलिंग को लेके, सब्सिडी को लेके, इंश्योरेंस, ये आपका एक क्वेश्चन था कि इनमें से किस फसल को सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मिला है 2025-26 के MSP में, अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन था। अगला था कि इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, कौन सा संस्थान, मैकेनिज्म जो कि डिसीजन मेकिंग एंड फार्मर रिलेटेड जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है, ये आपका क्वेश्चन था डायरेक्टली इकोनॉमिक सब्जेक्ट में से। आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास फूड साइंस के आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी फूड साइंस और FSSAI की बात करें, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन थे 1 से 2 क्वेश्चन, कंटेनर फिल परसेंट को लेके था। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास था फूड रूल्स को लेके कि विच स्टैंडर्ड मस्ट कंपाइल्ड फॉर कमर्शियल एनिमल इज इंटेंडेड फॉर फूड प्रोड्यूसिंग लाइवस्टॉक, ऐसा आपका क्वेश्चन था, और ये बहुत स्पेसिफिक है, ज्यादा हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ पिछले एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे। नेक्स्ट आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री में से बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से, और डायरेक्ट आपसे पूछा था कौन सी नस्ल को, ब्रीड को हम लोग ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमें दूध उत्पादन सबसे ज्यादा करके देती है। स्टेज ऑफ लैक्टेशन पे एक और क्वेश्चन था, एट विच काउज आर मोस्ट ससेप्टेबल टू मैस्टिसिस, की जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है गाय में, वो कौन सी स्टेज है लैक्टेशन की जब ये दिक्कत हमारी गांव में आती है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करते हैं, देखो भाई डायरेक्ट अगर हम देखें तो डायरेक्ट फैक्ट आपके जो थे वो 35 से 40% पेपर आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड था, बट ये था कि अगर किसी का क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है तो उसमें आप आराम से आंसर दे सकते थे, क्योंकि जो हम कंफ्यूज होते हैं ना वो आता है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन की 4 स्टेटमेंट, उसमें से आइडेंटिफाई करिए, ये कंफ्यूजिंग पार्ट बनता है। कंसेप्चुअल 30% पेपर, स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास 20% के करीब था, और एप्लीकेशन जो आपको कुछ प्रैक्टिकली पूछा था वो 10% था। तो अगर हम सही बात करें, रियल इनसाइट्स हमारे पास आती हैं, ये 65 क्वेश्चन में से एक कुछ ऐसा नहीं था कि रैंडम उन्होंने फॉलो कर लिया। 70%, अगर हम ये केवल एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें से भी 70% जो आपका पेपर था वो फंसा था सारा क्रॉप साइंस, सॉइल, प्लांट प्रोटेक्शन में से। बाकी की अगर हम बात करते हैं, कुछ हिडन स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, मतलब कि जिन्हें हम छोड़ देते हैं। जैसे मुझे भी याद है जब मैंने कल यूट्यूब लास्ट ईयर जब यूट्यूब पर क्लास ली थी, तो बच्चे भी कह रहे थे कि मैम ये सब्जेक्ट तो हमारे है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन आपने भी देखा कि आपके पेपर में पोस्ट हार्वेस्ट में से डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए लिखा है कि ये हमारे हिडन स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं स्कीम्स के, फूड स्टैंडर्ड्स के एंड हॉर्टिकल्चर में से अगर हम बात करें पोस्ट हार्वेस्ट को लेके। तो ये था कंप्लीट मेरे एंड से, आपको कंप्लीट एनालिसिस हमने किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट, आप लोग मुझे आपके अपने टेलीग्राम चैनल शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई बिलीव ये जो आपके लिए एक एनालिसिस सेशन है काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।